ओके, सो लास्ट टू लास्ट सैटरडे आई वॉज हियर लाइव। एक हफ्ते के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक देने की कोशिश करी है सोशल मीडिया को। कुछ सक्सेसफुल ब्रेक दिया भी सही। बाद में गुड इवनिंग एवरीवन। बाद में मैंने सोचा कि अभी ब्रेक देने का समय नहीं है। मैंने कुछ समय के लिए लॉग आउट भी किया, कुछ समय आया नहीं, अभी फिर वापस से आया हूँ। और आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले वीक मैंने कोशिश करी थी एड्रेस करने को, और अभी कुछ ऐसे हालात बने हैं जिसके कारण मुझे वापस से लाइव आना पड़ा है। और 12th आई टीच, तो मैंने 9 to 12th के बच्चों से कहा था कि आई वुड टेक ओनली योर क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए भी हैं, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी अभी इन सब लोगों के, क्योंकि आज ही क्लास ले रहा था मैं, तो 11th क्लास में से किसी ने मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। क्योंकि हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट योर सोशल मीडिया एंड डिप्रेशन। ओके, तो आउट देयर एवरीवन, आई वुड लाइक टू एड्रेस यू one thing, that this is not the real world. I also come here just to address you, just to see you guys, just to interact with you, but I am not here for any kind of likes or subscribes or anything. आप मेरे YouTube चैनल पे भी जाएंगे तो मैंने सिर्फ इसलिए बना रखा है क्योंकि बच्चों ने बोला सर आपको बनाना चाहिए, तो मैंने बना लिया। अदरवाइज़ मैं उसमें कभी नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब कीजिए या आप वो करिए, ये करिए, वो करिए, नथिंग। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, कुछ सीख जाएं उससे, तो दैट इज़ वे बेटर। और लाइव में इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं लाइव आता हूँ तो मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है अनऑफिशियली, और उसी के साथ साथ आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपके क्वेश्चन सुनने का मौका मिलता है। तो पीयूष का क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करी थी कि इन द रिसेंट स्टडीज़ ऑफ द अमेरिकन वर्ल्ड, उन्होंने सुना और उन्होंने देखा और उन्होंने ये पाया कि there has been an increase in the suicide percentage of suicide amongst the youngsters, that especially the teenagers, from 2000 to 2020। जो 1990s से लेकर के बाद में कम हो रहा था वो बढ़ गया। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बाद में सोशल मीडिया पाया गया, क्योंकि हियर यू आर अलोन। यू सी, जब आप आपके दोस्तों के साथ होते हो, जब आप आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ होते हो, जब आप रियल वर्ल्ड में होते हो, तो आपको एक नेग्लिजेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग आपके साथ नहीं भी रहते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा। बट जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो आप आते ही इसलिए हो ताकि आप लोगों से ये अपेक्षा करते हो कि आपको लाइक्स मिले, सब्सक्राइब मिले, कमेंट मिले। कोई भी नया पेज चालू करता है, कोई भी नया यूट्यूब चैनल चालू करता है, तो बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज़ आप लोग उसमें परेशान मत होइए। किसी के लाइक करने से या किसी के डिसलाइक करने से आपके टैलेंट और आपके जो स्किल्स है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हो। तो जो एक क्वेश्चन था पीयूष का कि सर हाउ कैन यू से दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया द नंबर ऑफ suicides are increasing in the nation. So there is a data. I have looked for the data and I have found that after 1990s to 2000, आप देखिए कि आपकी जो जनरेशन है, what has the studies shown is that कि आपका IQ लेवल जो है वो कम हो रहा है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका IQ लेवल कम हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही है। जबकि जो हमारी जनरेशन का था, हमारा IQ लेवल आपसे कम होना चाहिए था, क्योंकि जो हमेशा जेन नेक्स्ट होती है वो जेन वाई से जेन एक्स जो है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि आपकी जेन नेक्स्ट है। बट हो रहा है यहाँ पर उल्टा, IQ लेवल कम हो रहा है, लोगों में इसके प्रति जो है संवेदनशीलता कम होती जा रही है। सोशल मीडिया जो कि एक प्रोसेस ऐसा था जिसको बनाया गया था कि आप अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करें, बट आजकल कुछ और ही हो रहा है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि आप आइडियलाइज बहुत ही गलत लोगों को कर रहे हो, बहुत गलत लोगों को। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के समय के, ये हमारे समय के वो लड़के थे जिनको हमारी मम्मी घर में घुसने ना दे। मतलब मोहल्ले वाले अगर देख ले तो हमें डांट देते थे कि तू उसके साथ रह रहा है। तो ये आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर दूसरे मिनट में गाली देने वाले, हर तीसरे मिनट में कुछ उल झलूल बात करने वाले या एग्रेशन की बात करने वाले, बिना दिमाग की बात करने वाले, लड़कियों के लिए अपशब्द बोलने वाले, ऐसे लोगों को आपने अपना इन्फ्लुएंसर बना रखा है।
तो ये थोड़ा सा गलत है और इसी वजह से आपके इन्फ्लुएंसर ही गलत हैं। तो आप बेसिकली मिल किससे रहे हो? प्रॉब्लम ये भी है। जो बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, सुसाइड क्यों बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम ये भी है कि आप मिल किससे रहे हो ऑनलाइन। जब मैं कहता हूँ कि आप मिलिए, आपकी एज के लड़के लड़कियों से मिलिए, आप भगत सिंह से मिलिए, टीनेजर थे, 20-24 साल के थे जब उनका बलिदान हुआ था। या सदगुरु सुखदेव से मिलिए, बटुकेश्वर दत्त से मिलिए, ये बहुत छोटे छोटे थे जब इनका बलिदान हुआ। आप किन से मिल रहे हैं? आप मिल रहे हैं उन 15 से लेकर के 35 साल के लोगों से जो कि अपनी लाइफ में सब जगह से धिक्कारे गए हैं और वो फिर उसके बाद आकर के आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं कभी ये नहीं मानता कि सारे इन्फ्लुएंसर खराब हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो आपको गाली देना सिखाए, जो आपके सामने समाज का गलत चित्रण करे या जो आपके सामने नेगेटिविटी फैलाए, वैसे इन्फ्लुएंसर का कोई मतलब नहीं, वैसे इन्फ्लुएंसर का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप गलत इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। आप भी सोचेंगे गाली देना कूल होगा, आप भी सोचेंगे लड़कियों से छिड़कानी करना कूल होगा, आप भी फलाना फलाना तरीके के वीडियोस बनाएंगे और आपको लगेगा कि इससे मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, मुझे लाइक्स डिसलाइक मिल जाएगा, क्योंकि वो गधा कमाने लग गया शायद उस चीज़ से, कुछ पैसे कमा लिए उसने, तो आपको लगेगा मैं भी कमा लूँगा या मैं भी कमा लूँगी। देखिए, ऑनलाइन कमाना इतना आसान नहीं है। एक तो ऑनलाइन कमाना बिल्कुल आसान नहीं है, तो इसीलिए आप उसके पीछे मत भागिए। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसा है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो ऑनलाइन कमाने का जो सिस्टम है वो चल निकलेगा। बट आगे आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ तक लेकर के जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप अपने इस पर ध्यान दीजिए कि आप इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं और ज़्यादा डीप में मत जाइए। सोशल मीडिया है, कोई आपकी लाइफलाइन नहीं है। एक अगर किसी का अकाउंट नहीं भी है आज के समय में सोशल मीडिया पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अमर पटेल जी का क्वेश्चन आया अभी मेरे सामने, वाई हिस्ट्री इज टॉट टू स्टूडेंट्स इन ईच एंड एवरी स्कूल? ही थिंक्स दैट द थिंग विच आर अबाउट टू हैपन हैड हैपेंड इन द पास्ट, देन व्हाट इज द सेंस ऑफ लर्निंग हिस्ट्री? ओके, क्या है अमर पटेल जी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत मशहूर कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें कुछ तारीख याद हो जाए, कुछ दिन याद हो जाए, कुछ जन्मदिन याद हो जाए, कौन सा देश कब बना या कौन सा देश कब बटा ये याद हो जाए, किसने किसको मारा ये याद हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, जब तक मैं पूरी तरीके से एक एक चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर लेता तब तक मेरे पास ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि मैं हिस्ट्री में क्या क्या डेट्स हैं। मैं बहुत क्रोनोलॉजी बना करके पढ़ता हूँ तब जाके मैं आई कैन रिमेंबर कि क्या हो रहा है। अदरवाइज आई एम वेरी पुअर विद डेट्स बीइंग अ हिस्ट्री टीचर। बट व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने इतिहास से सीखा क्या, आपने इतिहास में जाना क्या, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इतिहास से क्या गलत चीज़ें सीखी, क्या सही चीज़ें। फॉर एग्जांपल अभी मैं आज ही की बात आपको बताता हूँ, बहुत ही रिलेटेबल है कि I was going to my house in Moti Banglo and I was stopped by some kind of people with flags of B.R. अम्बेडकर जी, और B.R. अम्बेडकर जी के फ्लैग्स लेकर के कुछ लोग खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे रोका और जय भीम ऐसा कुछ करके उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। तो मैं जहाँ तक इतिहास पढ़ा हूँ, जो मैंने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा है, वो इस देश के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस आदमी का रुतबा कितना होगा। उस आदमी ने, जो कि एक पिछड़े समाज से आता है, मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी पिछड़े समाज का ही हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछड़े समाज का हूँ तो मुझे किसी ने आज तक रोका है, या मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछड़े समाज का हूँ तो मैंने कभी किसी अग्रणी समाज से कभी कोई दुश्मनी का भय रखा, मुझे नहीं लगता। मेरे कई शिक्षक हुए हैं जो अग्रणी समाज के थे या फिर जो पिछड़े समाज के थे। मैं सबके लिए एक जैसा ही भाव रखता हूँ। सभी मेरे शिक्षक हैं, सभी मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हुए हैं उनमें से कई बच्चे जो हैं दूसरे रिलीजन के भी हैं, कास्ट तो छोड़िए आप, रिलीजन के भी हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर कोई लोग आपके सामने ये झंडा लेकर के खड़े हैं और वो अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग यू, डू नॉट लेट देम डिवाइड। वो हिस्ट्री हमें सिखाती है, क्योंकि इंग्लिश मैन डिड द सेम विथ अस, they divided us. Before that Mughals did the same thing with us, they divided us, and before that we were already divided by the four varnas, और slowly steadily that varnas became more rigid. पहले ये था कि पहले काम के आधार पे था,
बाद में वो जात के आधार पे, जन्म के आधार पे हो गया। ये रिजिडिटी बाद में आई है, पहले से नहीं था। आप देखिए, आप अपना इतिहास पढ़िए, इसलिए मैं बोलता हूँ इतिहास पढ़िए। आप कभी राम भगवान का सरनेम नहीं पाएंगे, लक्ष्मण जी का सरनेम नहीं चाहेंगे, अर्जुन का सरनेम नहीं होगा, भीष्म पितामह का सरनेम नहीं होगा, कर्ण का सरनेम नहीं होगा। मतलब बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा, इनका सरनेम नहीं है। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है कि नाम और कर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है, आपका सरनेम नहीं। आपका जाति प्रमाण पत्र सिर्फ ये बताता है कि आपको रिजर्वेशन मिला है या रिजर्वेशन नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका जाति प्रमाण पत्र ये कभी नहीं बताता है कि आपको बढ़ जाना है। ये बांटने की जो चीज़ें हो रही हैं, शायद यही इतिहास हमको सिखाता है अमर पटेल, और इसीलिए इतिहास पढ़ाया भी जाता है। वो बात अलग है कि इतिहास पढ़ाने का तरीका आजकल बड़ा अलग हो गया है। कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उनके कुछ आंसर्स हो जाते हैं, और इतिहास के नाम पर पे कुछ लोग कहते हैं कि हमने इतिहास पढ़ा है। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं, वो लोग किताबें पढ़ा रहे हैं। इतिहास अलग चीज़ है, किताबें अलग चीज़ है। किताबें पढ़ना है तो आप किताबें पढ़िए, और इतिहास पढ़ना है तो आप लोगों के चरित्र को पढ़िए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरी एक चीज़ और होती है, जैसे अभी हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं, जय श्री राम डांगी जी, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें हमने नेशनलिज्म के बारे में बात करी है। नेशनलिज्म का मतलब ही यही होता है कि एक समानता की फीलिंग। जब हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग हमें लानी थी, तब हमने कॉमन चीज़ें ढूंढी, जैसे कि हमारा फोकलोर, फोक डांस, फोक कल्चर, ड्रामास, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, जिससे हम लोग सब कनेक्टेड महसूस करें। और ये हमें हमारा इतिहास ही जोड़ता है कि हम लोग एक परंपरा के हैं, एक कुटुंब के हैं। तो वहाँ से हमें ये पता चला, और इसीलिए हम लोग यूनिफाइड हो सके। तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स एन आइडियोलॉजी दैट इज बीइंग टॉट टू यू। इट्स अपॉन यू व्हाट यू मेक ऑफ इट। इफ यू आर रीडिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेज। और शायद हम हमारा इतिहास नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोगों की आज स्थिति ऐसी है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि भगत सिंह को पढ़ो, मैं कहता हूँ शिवाजी महाराज को पढ़ो, मैं कहता हूँ महाराणा प्रताप को पढ़ो। तो मैं क्यों कहता हूँ? जब आप उनसे मिलोगे तब आप समझोगे कि इतिहास में उन लोगों ने किया क्या। उनके समय में भी कुछ पुराना इतिहास रहा होगा, उन लोगों ने भी कोई चीज़ें देखी होगी, करी होगी, और उसी से ही उन्होंने इतिहास बनाया। तो आप इतिहास पढ़िए, पर सीखने के लिए, रटने के लिए नहीं। दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा, एक सवाल और आया था थोड़ा सा मेरे पास कि आज के समय में जो ये हो रहा है रेप केसेस के ऊपर आपकी क्या राय है। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि इंडिया हैज़ एन एवरेज ऑफ अबाउट आई रेड दिस डाटा समवेयर 93 मिनट्स इट टेक्स टू फॉर अ रेप। मतलब इन एवरी 93 मिनट्स और मे बी लेस देन 93 मिनट्स वी हैव अ रेप इन इंडिया। तो सिर्फ एक रेप का मुद्दा बना के क्या हो जाएगा? क्या सिर्फ एक लड़की पीड़ित है? क्या सिर्फ एक महिला पीड़ित है? क्या सिर्फ एक समाज पीड़ित है? क्या रेप धर्म देखकर होता है? क्या एक जात देखकर होता है? क्या जगह देखकर होता है? क्या प्रांत देखकर होता है? क्या सिर्फ हमारे देश में हो रहा है? क्या महिलाओं पर अत्याचार सिर्फ आज हो रहा है? समझने सीखने वाली बात यह है कि इतिहास से आप क्या सीखे, इतिहास ने आपको क्या सिखाया कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान होता था, किस तरीके से महिलाओं का सम्मान आज हो रहा है। अब महिलाओं को बनाया क्या जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे आज के ट्रेंड सेटर्स की बड़ी गलती है। बहुत ट्रेंड सेट करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम ट्रेंड सेटर हैं, खासकर लड़कियां। ट्रेंड सेटर के नाम पर आप खुद लिपस्टिक लगा के आ जाएंगी, आप नेल पॉलिश लगा करके आ जाएंगी। ये रंग बिरंगे पोतने से क्या होएगा, ये बताओ। आप सीखिए, अपने शास्त्र सीखिए, आप अपने शस्त्र सीखिए, सेल्फ डिफेंस जाइए, लोगों को प्रेरित करिए। पेपर स्प्रे, दूसरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वो सीखिए। आप अपने भाइयों से बात करें, कोशिश करें कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लड़के हैं, आपके भाई हैं, आपके पापा हैं, वो आपकी परिस्थितियां समझें। कहीं ना कहीं आपकी मदर उसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी दीदी उसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जब होंगी, जब एक समाज एक क्यूमुलेटिव होगा, आप 15-16 साल के बच्चे हैं, आप 13 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, कोई 17-18 या 19 साल का लड़की है, तो आज के टाइम में वो क्या बनना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसिंग डॉल, दैट्स इट। पापा की परी बनेगी या डांसिंग डॉल बनेगी। अगर आप यही बनना चाहते हो, अगर आपकी सोच यही है, तो फिर आप किस मुंह से फेमिनिज्म की बात करते हो? ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है,
बस सिर्फ यही बनना चाहते हो आप। प्रॉब्लम ये है आप ट्रेंड सेट गलत कर रहे हो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भैया ये क्वेश्चन था कि आपके क्या विचार है। मेरा विचार बिल्कुल साफ है कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ हीनियस क्राइम अगेंस्ट अ वुमेन, अगेंस्ट अ गर्ल इन द सोसाइटी, मेरा धर्म मेरे को ये सिखाता है कि हम रामायण करते हैं तो हम रावण को मारते हैं, हम महाभारत करते हैं तो हम पूरे के पूरे कौरवों का वंश मिटा देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा काम इतना है कि हम हर एक अपराधी को irrespective of caste, creed, religion, place of birth, nationality, it doesn't matter. More importantly, what should matter is what is your opinion about girls, women in the country. जो लोग आज मैं देख रहा था, मेरा भाई भी मुझे बता रहा था कि कई लोग स्टोरीज डाल रहे हैं अबाउट रेप विक्टिम एंड ऑल दीज थिंग। जो लोग 2 दिन पहले स्टोरीज डाल रहे थे अबाउट टीजिंग अ गर्ल, जो लोग बड़े कूल बन रहे थे ये देख करके कि यार इस तरीके से मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने जा करके उसे वो हाथ पकड़ लिया या गाल पे किस कर दिया। आप इस तरीके के वीडियो बना करके इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को और उसके बाद आप रेप की बात करते हैं। हाउ डज दैट वर्क? प्लीज़ लेट मी नो, आई एम वेरी इग्नोरेंट अबाउट दिस फैक्ट। हाउ डज दैट वर्क? अगर आपको चीज़ों को रोकना है तो शुरुआत पहले आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे बात करी थी अबाउट द इंक्रीज इन व्यूअरशिप ऑफ पॉर्न साइट्स इन इंडिया। 90% इंक्रीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब आप लोग यू ऑल आर टीनेजर्स नाउ, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो इन्फ्लुएंसर आपको इसके रेफरेंस लेकर के कॉमेडी करते हैं, जोक बनाते हैं पॉर्न को लेकर के, आप समझ रहे हैं आपके मेंटल चीज़ों के साथ कहाँ खेल किया जा रहा है? डू यू रियली रियलाइज कि क्या हो रहा है आपके साथ? कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है आप? आज की लैंग्वेज में जो आप बोल रहे हैं कि बड़े इजीली आप बोल देते हैं दी एफ वर्ड। आई डोंट से दैट, द एफ वर्ड लोग यूज करते हैं, एफ अप। व्हाट द हेल डिड यू मीन बाय एफ अप? अगर आप इस तरीके की भाषा बोलते हो और आप बोलते हैं कि समाज में रेप रुक जाएंगे, इस तरह की भाषा आप अपनी बहन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी माता जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में अपने पिताजी के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश नहीं जानते तो इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको करके भेज देता हूं, आप ये शब्द अपने पिताजी के सामने बोल दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इतना कूल है तो कृपया करके ये कूलनेस अपने पिताजी के सामने दिखाएं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और फिर आप बोलेंगे दूसरे तीसरे दिन आप स्टेटस लगाएंगे देयर आर मेनी रेप थिंग्स गोइंग ऑन और समाज खराब हो गया है और ये वाला रिलीजन खराब है और वो वाली कास्ट खराब है। क्या फ़र्क पड़ता है? हु आर यू टू क्वेश्चन? क्या फ़र्क पड़ता है? आर यू डूइंग समथिंग ऑन योर पार्ट? यूपी में कुछ होता है, राजस्थान में कुछ होता है, केरला में कुछ होता है, भाड़ में गया। आर वी वरीड अबाउट देवास? आर वी वरीड अबाउट माई ओन लोकेलिटी, माई ओन कॉलोनी? आर वी वरीड अबाउट आर सेल्फ, द पर्सन विद इन? क्या हम अपने आप में, अपने अंदर में अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही कर रहे हैं? क्या हम चोरी छिपे किसी लड़की के बारे में बैक में उसे हम कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं? मैंने सुना है कई लड़कों को लड़कियों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हुए। क्या आप सही कर रहे हो? क्या आप अपने अंदर वो चीज़ झांक करके देख रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो? क्या आप उस तरीके की साइट्स विजिट करते हो? क्या आपके मन के अंदर उस तरीके की दुर्भावना नहीं है? अगर नहीं है तो फिर बड़ी अच्छी बात, फिर आप 10 क्या 100 स्टेटस लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। बट जब तक ये नहीं होता, इंटरनल क्लींजिंग नहीं होती, तब तक बाहर समाज को साफ करने मत जाइए, कृपा करके ना जाइए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बहन के लिए अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीड, आप एफ वर्ड यूज़ करें। अदरवाइज प्लीज़, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर प्लीज़ आप नाटक मत करिए, वीडियोस मत बनाइए। एक वीडियो मैंने देखा, बड़ा बेहुदा सा वीडियो लगा, क्योंकि बात चली रही है। मुझसे किसी ने पूछा था सर आपका कमेंट क्या है इसके बारे में, तो एक वीडियो उस केस के बाद आया जिसमें एक लड़का बोलता है कि भगवान, आपने भी शायद देखा हो, एक ऐसा डायलॉग बोलता है कि भगवान अगर किसी लड़की के नसीब में रेप हो तो उसे पैदा मत करना। मतलब आप अभी भी लड़कियों को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसे ही पॉइंट आउट कर रहे हो कि मतलब उसका रेप हो गया तो उसकी गलती है। ये नहीं कि जिसका रेप होने वाला हो उसके जो भी उसके अपराधी हैं उनको सड़क पे लेटा करके मारें, उनके अंदर जिंदा में कारतूस डाल दें, कोयला खिला दें उनके मुंह में, उनको ऊपर उनको आग लगा दें, जिंदा जला दें, वो तो नहीं, पर आप उस लड़की को ब्लेम ज़रूर कर रहे हो। तो यही बच गया था बेटा, है कि नहीं? कि पहले ही हमारे देश में मेल फीमेल सेक्स रेशियो बड़ा ख़राब हो रहा है,
पहले ही हमारे देश में चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं, तुम उसको और थोड़ा ख़राब कर दो, धन्यवाद तुम्हारा, है कि नहीं। तो ये एक प्रश्न जो मेरे पास आया था कि आपके क्या व्यूज़ हैं। मेरे व्यूज़ बिल्कुल स्ट्रेट हैं। मुझे नहीं लगता कि कास्ट के क्रीड रिलीजन इससे कोई फ़र्क पड़ता है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया काफ़ी पीछे है। आप अगर रेप विक्टिम्स की बात करोगे, वो तो आपके आइडल्स, आपके आइकन्स, आपके जो बहुत बड़े बड़े ट्रेंड सेटर हैं, वो लोग हमारे देश का नाम खराब करते हैं। इसीलिए आप डाटा उठाइए, वर्ल्ड डाटा उठाइए, उसमें देखिए हमारे से ऊपर कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड नेशन है और जहाँ पर विमेन के लिए एट्रोसिटीज़ हमसे कई गुना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, आई एग्री, हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हैं, बट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो शायद कहीं और नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके के कांड होने के बाद उस तरीके का वीडियो बना करके आपका माइंड डाइल्यूट करते हैं। आपके ही कंट्री, आपके ही रिलीजन, आपके ही कास्ट, आपके ही लोगों के सामने आपको खड़ा कर देंगे। It was never a case of a Dalit girl. It was never a case of a Hindu girl. It was never a case of a Muslim girl. फिर पर्ची लेकर के खड़े हो जाएंगे, I am ashamed to be a Hindustan. Why you are ashamed to be a Hindustan? If you are so ashamed to be a Hindustan, leave the country right now. We don't need you. We don't need you at all. You should be proud to be an Indian, a Hindustani. We are the only country in the world. माँ को हम पहला दर्जा देते हैं। माँ को सिर्फ पूछते नहीं है, माँ को हमारे घर में आज भी हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी भाभियाँ, हमारी बहनें हमारे साथ रहती हैं। उनके हाथ का खाना खाते हैं, उनसे गाली भी खाते हैं और माँ की झाड़ू हम आज भी खाते हैं। अमेरिका का ट्रेंड पता है? 3 साल 4 साल के बच्चे को प्री स्कूल में सबसे पहले सिखाया जाता है 911। माँ बाप मारे, हाथ लगाए, तुरंत फ़ोन लगाओ। हमारे पेरेंट्स, मेरी मम्मी आज तक मुझे डांट देती हैं, ज़्यादा हो तो झाड़ू लेकर के दिखाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी फिजिकल वायलेंस के खिलाफ हूँ, बट इसका ये मतलब है कि आज भी मेरी मम्मी, मेरी दादी, जो लोग भी मेरे घर में हैं, वो मेरे लिए उतने ही मायने रखते हैं जितना शायद मैं 6 महीने का था तब रखते थे। नथिंग हैज़ चेंज्ड एंड इट विल नेवर चेंज। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कंट्री में पैदा होकर के गलत कर दिया है, तो किसी और कंट्री में चले जाइए। क्योंकि आपका माइंडसेट ही गलत है। आप एक नैरेटिव प्ले कर रहे हैं, आप एक नैरेटिव बता रहे हैं जिसमें दलित, जिसमें सवर्ण, जिसमें छोटी जात, जिसमें बड़ी जात, जिसमें हिंदू, जिसमें मुसलमान होता है। क्योंकि लड़की लड़की होती है, किसी भी जात, किसी की धर्म की हो, आपकी बहन होगी, आप हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, आप सिख हो गए, आप क्रिश्चियन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो क्वेश्चन आया है, इस पर मेरे विचार काफ़ी क्लियर है। सबको एक जैसी सज़ा, तुरंत सज़ा, और जो इन्वॉल्व हो, जिसने जिसने जो भी किया हो, जिंदा मारो सालों को सड़क पे। इसमें कोई डिसेंसी नहीं दिखाने की ज़रूरत है। जिंदा मारो और ऐसी मौत मारो। मुझसे पूछो कैसे बताते हैं, मेरे पास हज़ारों आइडिया हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे मारते हैं। वो तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं पैर फंसाने के लिए। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा, प्रियंका नाम की लड़की का केस हुआ था, नेम चेंज है, कर्नाटका में, काफ़ी फेमस था। वहाँ के जो DIG थे, उन्होंने उसका एनकाउंटर कर दिया था, जो आरोपी था। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाला आ गए, सर पे बैठ लास्ट लास्ट मंथ आपने सुना होगा, एक दुबे जी करके थे, बड़े बड़े अपराधी थे, तो ह्यूमन राइट्स वाला आ गए, फिर से राजनीतिक दल आ गए कि वो तो ऊंची जात का था और कोई पार्टी वाले उसको वो करते हैं। तो हमारे देश में सज़ा भी कहाँ देने देते हैं? अब मुझसे पूछो क्या सज़ा देनी है? जिंदा लाल चींटी के ढेर में शहद लगा करके पटको, इनके अंदर जो है जख्म दे करके उसके ऊपर नमक, उनके ऊपर मिर्ची घुसो, इनकी जो आपकी स्त्री होती, प्रेस होती है, प्रेस से चिपकाओ। मैं जानता हूँ ये बहुत वायलेंट है, बट आपको अगर समाज को सुधारना है तो आपको समाज में क्रूर से क्रूर सजा देनी पड़ेगी। फांसी में तो आदमी फिर भी 2-3 मिनट में मर जाता है। जिंदा रखो सालों को, 1 हफ्ते 1 महीने तक जिंदा रखो। जब हम कसाब को पाल सकते हैं तो ऐसे 2-3 कमीनों को तो पाल ही सकते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आराम से पाल सकते हैं। और ऐसे नहीं मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारो और नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट करो। जैसे हर एक सेलिब्रिटी का मूवमेंट दिखाते हो ना, कि वो हीरोइन उस जिम में जाती है, वो हीरो वहां पर जाए पार्टी में, ये भी दिखाओ। फिर हम देखते हैं किसकी हिम्मत है रेप करने की, और स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ। हालांकि इसका दूसरा फेज भी है। मैंने एक स्टोरी डाली थी, शायद आपने पढ़ा हो। एक लड़का है दिल्ली का, 1 घंटे का वीडियो बनाया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया, और सुसाइड क्यों करा? क्योंकि एक लड़की और उसके दोस्त ने मिलकर के उसको ब्लैकमेल किया। लड़की उसको हैरेस कर रही थी कि वो फॉल्स एलिगेशन लगा देगी रेप के। इसलिए हर बार लड़के भी गलत नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें।
कि हमें अपनी परंपरा से टिके रहना है। अगर आप अपनी सीमाओं में, अपनी परंपराओं में, अपने धर्म निष्ठा में रहेंगे तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस बारे में थोड़ा भी सोचना है तो कृपा करके अपने पुराने लोगों को पढ़िए, अपने पापा मम्मी से बात करिए, अपने दादा दादी से बात करिए, उनके विचार सुनिए, थोड़ा पुराने ज़माने में जाइए। आपको पता चलेगा कि इतना बुरा कुछ भी नहीं था जितना आज बुरा बनाया जा रहा है। मैं फंस चुका था लगभग वहाँ पर। एक छोटा सा लड़का आपकी उम्र का, उसकी ढंग से मूंछ भी नहीं आई थी, दाढ़ी भी नहीं आई थी। अब दाढ़ी तो बड़ी बात है, मूंछ भी नहीं आई थी। झंडा लेकर के मेरे सामने खड़ा हो गया। इन्होंने हमको आज़ादी दी, हमको बोला है कि आप बोलो, प्रश्न पूछो। मैंने पूछा कि भैया इनका पूरा नाम बता दे। जो B.R. अम्बेडकर जी का आप फोटो लेकर के खड़े हो, झंडा लेकर के खड़े हो, उनका पूरा नाम बता दो, उनके पिताजी का नाम बता दो, वो कब पैदा हुए थे वो बता दो। कुछ भी नहीं पता। नेतागिरी करने के चक्कर में बेवकूफ़ लोगों को फॉलो मत करो, अपना दिमाग लगाओ। ये कोई पहला केस नहीं है कि कोई दलित या कोई ब्राह्मण या कोई इसकी लड़की के साथ कोई बलात्कार हुआ है। ऐसे बहुत केस होते हैं, रोज के होते हैं। बस नेतागिरी वहाँ सीखने ये लोग पहुँचते हैं। अगर आप इस तरीके की सोच लेकर के जा रहे हो तो इसका मतलब आप नेतागिरी सीखने ही जा रहे हो। ये पहले पॉइंट में ही आपको फेल करता है। मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में ना बात करूंगा ना वीडियो बनाऊंगा, पर अब क्वेश्चन बच्चों ने पूछ ही लिया है तो दिस इज माय रिप्लाई टू दोज पीपल जो ये सोचते हैं कि नेतागिरी चमका लेंगे। नेतागिरी चमकाने बेटा बहुत सारे अवसर है, सरकार सब कुछ अच्छा भी नहीं करती है। ढूंढो, आपको लूपहोल मिलेंगे। फिर वो मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, शिवराज मामा जी हो, कोई भी हो, कोई ना कोई गलती तो करी होगी। ढूंढो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। फालतू में देश को, फालतू में समाज को, धर्म को बांटो मत। इससे कुछ नहीं मिलना। तुम्हारे मन में कोई सहानुभूति नहीं है उस विक्टिम के लिए। नहीं तो ऐसे ही केस राजस्थान में भी हुआ था, ऐसे ही केस केरला में भी हुआ है, और अभी मैं पढ़ रहा था, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही थी, ऐसे ही केस कहीं और हो गया। अभी हर जगह न्याय मांगने जाइए। फिर अपने ज़िले में देखिए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं आपकी, अपने ज़िले में देखिए कहाँ कहाँ रेप हुए हैं, क्या क्या पीड़ितों के नाम है। आपको पता है कितने हुए केस? आपके जो भी कार्यकाल हुआ है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी समय आप रहे, चाहे गद्दी पे रहे चाहे अपोजिशन में, आपको पता है कितने लोगों के साथ गलत काम हुआ है। आपको पता है उनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला। आपको पता है आज उनकी स्थिति कैसी है। किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया, आपको पता है उसकी लाइफ कैसी गुजर रही, क्या चल रहा है उसके साथ। आपको पता है उसको जॉब मिली कि नहीं मिली। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अपनी जगह संभाल लो बेटा। देश की चिंता बाद में करना कि यूपी के उस जगह में क्या हुआ, राजस्थान के उस जगह में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, भाड़ में गया सब कुछ। अपनी जगह संभालो पहले। अब देवास में ही केस हो चुके हैं 3-4, और ये मेरे लिए बड़ा अजीब है कि मैं देवास में सुना, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं देवास में कभी भी इस तरीके के घिनौने अपराध को सुनूंगा, पर मैंने सुना। इसका बहुत बड़ा कारण है आपका सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट, जो आपको एक्सेस देता है इस तरीके की सोच और इस तरीके की मेंटालिटी को। बड़े लोग आराम से, ऐसे शब्दों का मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, आप लोग सब समझते हैं, जो पॉर्न साइट्स पे यूज़ करते हैं, बड़े खुश होकर के एज अ जोक वो लोग यूज़ करते हैं। आपको पता भी है आपके अंदरूनी साइकोलॉजी में वो लोग क्या खेल खेल रहे हैं आपके साथ। एक और इसी से रिलेटेड बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप Dream11, MPL, IPL ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तुरंत वो ऐप अनइंस्टॉल करिए। ये आपकी मेंटेलिटी के साथ खिलवाड़ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सट्टा या आप लोगों को शॉर्टकट लेना सिखाया जा रहा है। आपको लगेगा सर ये क्या बात हुई कि सट्टा खेलना सिखा रहे हैं। सट्टा ही तो है, और क्या है। आप बताओ, अपनी टीम बनाओ, मतलब प्रिडिक्शन करो। तो मैं तो फिर सीधी सीधी वो टीम पे प्रिडिक्ट कर दूंगा ना कि भैया चेन्नई जीतेगी या दिल्ली, और मैं लगा दूं पैसे उसके ऊपर। वो आपको आगे से पैसे दे रहे हैं। मुझे रोज मैसेज आते हैं, 35 रुपीज इन योर पेटीएम, 10 रुपीज इन योर फोन पे, गिफ्ट वाउचर फ्रॉम MPL, गिफ्ट वाउचर फ्रॉम Dream11। नहीं चाहिए भाई तेरा गिफ्ट वाउचर, हम इतने फुर्सत ही नहीं है। आई ऑल्सो वॉच मैचेस। धोनी इज माई फेवरेट प्लेयर, मैं उनका पूरा मैच देखता हूँ। कल भी मैंने पूरा मैच देखा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके टीम पर सट्टा लगाऊं या मैं उनके लिए कोई फैंटेसी टीम क्रिएट करूं और फिर उसके ऊपर पैसे कमाऊं या पॉइंट्स कमाऊं। ये सट्टा खेलने की छोटी सी शुरुआत है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में आप चुटकी या बाबू सुपारी दे दो। बहुत छोटा बच्चा है, कुछ समझ नहीं है उसके, और वहीं उसके पास में उसके फादर या उसके कोई रिलेटिव विमल खा रहे हैं। तो क्या वो इतना काबिल है, उसका सबकॉन्शियस माइंड,
कि वो ये, उसका तो कॉन्शियस माइंड भी इतना काबिल नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि विमल क्या है और चुटकी क्या है। सेम आपकी साइकोलॉजी के साथ होता है। जब आप लोग कोई पॉर्न साइट देखते हो तो भी आपका दिमाग वही सोचता है, दिन भर आपके दिमाग में वही लगता है। या फिर आप जब कोई ड्रीम 11 या कोई MPL IPL जैसा गेम में सट्टा लगाते हो या नहीं भी लगाते हो तो कोई फैंटेसी लीग बनाते हो अपनी, आपके दिमाग में वही काम करता है, आप कैलकुलेट करने लगते हो। मेरे सामने देवास के कम से कम 3-4 केस आ गए हैं जहां पर उन लोगों को, जो लोग लाखों में नीचे हो गए, मतलब मैंने आई गॉट टू नो दिस येस्टरडे, जब मुझे पता चला एक बच्चा लूडो में 30 लाख रुपए हार गया, 30 लाख। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं बचपन से लूडो खेलता हूँ, हमारे टाइम में तो खैर इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो हम लोग वो डाइस वाला जो होता है, जो बोर्ड पे छोटा सा हमारा था, हम उस पर खेलते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 5 रुपए भी जीतूंगा या हारूंगा। वो लड़का 35 लाख रुपए हारा है ऑनलाइन लूडो में। उसके पेरेंट्स का घर गिरवी हो गया, क्योंकि जो लोग इस तरीके के सट्टे लगवाते हैं वो लोग कहीं से भी अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है, इस ट्रैप से बाहर निकलिए, ये बंद करिए, ये BPL MPL IPL ये सब बंद करो। देखो, आप मैचेस देखो, स्पोर्ट्स से, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं सारे मैच देखता हूँ। आप लोग क्या देखते होगे? आपसे 10 गुना मैच देखता हूँ। इंग्लिश प्रीमियर लीग, इटालियन लीग, स्पेनिश लीग, जर्मन लीग, उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग, इंग्लैंड की लीग होती है, ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश होता है। कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है? बेसबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, हर चीज़ देखता हूँ। बट कभी ऐसा नहीं है कि आपको मैं प्रमोट करूंगा कि आप सट्टा लगाइए। एक समय मेरा भी बड़ा मन हुआ कि यार मैं तो बड़ा देखता हूँ, आसानी से जीत जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है, और वो लोग वहाँ बैठे हैं क्योंकि आपको लूट सके। तो आप ये जिस तरीके के ऐप्स हैं, जिस तरीके की आपके दिमाग में ऑरा बनाई जा रही है, ये शॉर्टकट लेने का तरीका है। सक्सेस इज नेवर अ शॉर्टकट प्रोसीजर, इट इज ऑलवेज अ हार्ड वर्क एंड अ स्मार्ट वर्किंग प्रोसीजर। डू नॉट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दीज पीपल। क्यों आपको कोई 10 रुपए देगा यार वाउचर के? कोई आजकल आदमी भीख नहीं देता किसी को, क्यों देगा आपको 35 रुपए का वाउचर? आप मुझे बताइए। वो बेसिकली आपको हनी ट्रैप कर रहे हैं, आपको ल्यूर कर रहे हैं कि आप आइए, ऐप इंस्टॉल करिए, एक बार आप इसके चस्के में लग गए तो फिर आप लगते चले जाएंगे। तो कृपा करके प्लीज़ आप लोग जो हैं इसके बारे में सोचिए। सक्सेसफुल इन लाइफ। और एक सुमित जी का क्वेश्चन है, एक केस देखा यूपी का, उसमें रेपिस्ट के पापा ने अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़की को धमकी दी। ओके, तो पहले क्योंकि अभी हम फ्लो में ही हैं तो पहले मैं सुमित आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। ओके, तो भैया ऐसा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पापा ने दूसरों को धमकी दी। हमारे देश में इस तरीके के लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, और इनकी हिम्मत कैसे बनती है? या तो पैसा या पॉलिटिक्स, और गलत पॉलिटिक्स, इसलिए हिम्मत बनती है। इसलिए क्यों ये गलत काम ही क्यों होते हैं? पहली बात, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ये इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं। हाथ में जो आपके डिवाइस है वो आपकी मानसिक उन्नति के लिए है, बट वो आपकी मानसिक विकृति बनता जा रहा है, और भगवान जाने क्यों ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर किसी के पिताजी में दम नहीं है, देखिए कि किसी के साथ गलत कर ले, एक समय तक मुझे लगता है कि कोई भी शोषित, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, बड़ा छोटा, कोई सा भी आदमी हो, अमीर गरीब, कोई सा भी लिंग हो, पुरुष या स्त्री, जब तक वो खुद ना चाहे कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आज के समय में लड़कियों को सिखाया नहीं जा रहा है कि आपको शोषित नहीं होना है। दिक्कत उनकी है। मैंने बताया ना, जब आप नेल पॉलिश लगा करके, लिपस्टिक लगा करके बाहर घूमोगे, क्या सिंबल दोगे, क्या आइडिया बताओगे, आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आज के समय के क्रांतिकारियों को देखो। पहले के ज़माने की बात नहीं कर रहा मैं, कि आप कल्पना जी को देखिए या आप सुनीति जी को देखिए या आप उनको देखिए जिन्होंने लॉर्ड मैकॉले के इस पे बम फेंक दिया था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। आप हिमा दास का स्ट्रगल देखिए, आप हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की लड़कियों को देखिए, आप हमारे एथलीट्स को देखिए, आप हमारे पुलिस फोर्स में जो लड़कियां हैं उनको देखिए, आप हमारे इसरो में जो साइंटिस्ट हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने दम पर एक इतना सस्ता, लगभग वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट मिशन तैयार करके भेज दिया, आप उनको देखिए। तो आप अपना आइडल सेट करिए और उसके बाद देखिए किसके पिताजी में दम है कि किसी लड़की को कोई डरा दे। समस्या वहाँ से ख़त्म होगी। सोच की बात है, बात ये नहीं है कि कौन किसको दबा रहा है, बात ये है कि आप सोच क्या रहे हो।
सोच की बात है। सोच बदलिए फिर देश बदलेगा, और आप भी बदलोगे, समाज भी बदलेगा। बट ये राजनीति में मत फंसिए। जब आप किसी लड़की को दलित बोल देते हैं, आप वहीं राजनीति शुरू कर देते हैं। लड़की लड़की होती, महिला महिला होती, तो उसमें छोड़ दीजिए। आप यूपी देखते हैं, आप राजस्थान नहीं, आप राजस्थान देखते हैं, आप केरला नहीं देखते हैं, आप केरला देखते हैं, आप कश्मीर नहीं देखते हैं, तो फिर आप एक कहीं ना कहीं राजनीति कर ही रहे हैं। इसमें कहीं से कहीं तक आपका किसी के, ठीक है। तो ये आई बिलीव सुमित मटानी जी आपका प्रश्न का जवाब है। अमर पटेल का क्वेश्चन है, हाउ टू बी सक्सेसफुल। अमर पटेल, हु टोल्ड यू यू आर नॉट सक्सेसफुल? फर्स्ट थिंग, आपको किसने बताया? कोई और होता कौन है आपको ये बताने वाला कि मैं भी क्यों ना हूँ, कि आप सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। और सक्सेस क्या है? एंड रिजल्ट, वर्ल्ड कप जीत गया धोनी, सक्सेसफुल। बट आज भी खेल रहा है, मतलब हार्ड वर्किंग, परसुइंग, मतलब wants to do the best, wants to give the best. Real success is what? Wants to give the best, wants to keep the hopes alive. समझे? आपके टीचर जिन्होंने कभी मोबाइल में व्हाट्सएप तक चलाया नहीं, आज आपसे वो जो टीचर्स हैं, खासकर जो विमेन टीचर्स हैं, बहुत टेक्नो फ्रेंडली नहीं होती हैं, फिर भी आपके सामने बैठ करके आपको सिखा रही हैं, दिन रात आपके साथ मेहनत कर रही हैं, नोट्स भेज रही हैं। ये उनकी मेहनत है। आप सक्सेसफुल होना हो, आपका रिजल्ट अच्छा होना हो, वो सक्सेसफुल जज करने वाला कोई नहीं है, उनकी मेहनत है। आपकी मेहनत क्या है? आपको जो भी फील्ड पसंद है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें अपना 100% दो। अगर एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपको लगता है मैंने पूरा काम किया, मैंने पूरी मेहनत की है और मैं डिज़ायर्ड रिजल्ट के करीब करीब भी पहुंच गया या नहीं भी पहुंचा, पर आप अपनी मेहनत से बहुत खुश हो, तो यू आर सक्सेसफुल। और खुश होने का मतलब ये है कि कल अगले दिन उठ करके फिर से मेहनत करना शुरू करोगे। दैट इज़ व्हाट यू कॉल सक्सेसफुल। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हम कर्म प्रधान संप्रदाय के लोग हैं। कर्मण्येना वारस्य मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब तक तुम सक्सेस के पीछे भागोगे, प्रॉब्लम बनती रहेगी। जब तक तुम कर्म का सिद्धांत फॉलो करोगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। फल क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? पास या फेल। पास मतलब क्या? जॉब। जॉब मतलब क्या? पैसा। पैसा मतलब क्या? प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या? थोड़ा और पैसा। एंड रिजल्ट क्या? एंड रिजल्ट क्या? यू, मी, एवरीवन गोइंग टू गो ओल्ड एंड गोइंग टू डाई। बस। इज दैट सक्सेस? आई बिलीव सक्सेस इज मच मोर देन दैट। आपके लोग जो आपके परिवार के हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ खुश हैं, सक्सेस। आपके जुड़े हुए लोग, आपके समाज के लोग, आपके मिलने जुलने वाले लोग जो आपके साथ बैठ करके आपके विचारों को देख करके खुश होते हैं, सक्सेस। आपका देश, आपका समाज, आपका धर्म आपसे कुछ ना कुछ पाता है, पॉजिटिव, सक्सेस। या आप उनसे कुछ ले लेते हो, सक्सेस, पॉजिटिव, तो वो सक्सेस है। मरना हम सबको है। अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ इतना सा है, तो आप गलत हैं। सक्सेसफुल बहुत लोग सोचते हैं कि हम हैं, बट सक्सेस कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। इट इज़ ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ what do you call the love that you generate, the care that you can generate, and the change that you can make, and always a positive change. So that's it. If you have any more question here right now, you can ask me anything. किसी और के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बड़ी अच्छी पिक्चर है, थोड़ा सा अलग चीज़ आपको बता रहा हूँ, द सोशल डिलेमा। आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू टू वॉच दैट मूवी। थोड़े से दिमाग के पेच साफ कर देगा। बहुत अच्छी पिक्चर है द सोशल डिलेमा, प्लीज़ देखिएगा। और अपने फ्रेंड्स और अपने जो दोस्त लोग हैं, अपनी फैमिली वाले हैं, उनको ज़रूर दिखाइएगा। मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता कभी कोई मूवी, बट ये मूवी मुझे लगता है आप लोगों को देखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर, बी एट योर होम, द COVID-19 इज़ नॉट ओवर, एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम।